नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मयूरेश जोशी जी, विलियम ओ'नील के रिसर्च हेड। बहुत स्वागत है मयूरेश। सबसे पहले तो 2024 के लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ और दर्शकों के मन में सवाल यही है कि चलिए ठीक है, 2023 ने एक ठीक-ठाक रिटर्न दिया। लार्ज कैप में जितना दिया उससे ज़्यादा मिड कैप में दिया, उससे ज़्यादा स्मॉल कैप में दिया। अब 2024 क्या देगा? आफ्टरनून राजीव जी। पहली बात तो आपको शुभकामनाएं, आपके सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। होप 2024 एक बहुत हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्परस साल रहे सभी के लिए। जहां तक रिटर्न्स का सवाल रहा है, यस एक्सेप्शनल रिटर्न्स हुए हैं मार्केट में, स्पेसिफिकली ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप और स्मॉल कैप यूनिवर्स ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और इसलिए हमें लगता है कि ये साल में थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये साल अभी डिटरमाइन करेगा अर्निंग्स कैसे रहती है काफी सेक्टर्स और स्पेसिफिक स्टॉक्स के लिए, और अर्निंग्स के ऊपर ही नेक्स्ट लेग ऑफ द मूव होगी एंड री रेटिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 2024 स्ट्रक्चरली इंडियन मार्केट्स के लिए भी ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे प्लेसमेंट है इंडियन इकोनॉमी के मैक्रोस के हिसाब से, वी आर फार बेटर प्लेस्ड बाकी कई देशों के कंपैरिजन में। और जहाँ तक माइक्रोस का सवाल रहा है, विच इज मोर और लेस मल्टीप्लायर इफेक्ट कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे रहती है, लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट यही उम्मीद कर रहा है कि क्योंकि रिसेशनरी कंडीशंस थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी जितनी पहले गिरावट की उम्मीद थी अर्निंग्स के हिसाब से उतनी नहीं होंगी। और जितना गवर्नमेंट केपेक्स कंटिन्यू होगा अलॉन्ग विद प्राइवेट केपेक्स, a lot of the domestic cyclical themes will continue doing well। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अर्निंग्स का प्रभाव है मार्केट के ऊपर, ये ठीक ठाक रहना चाहिए। ऑब्वियसली Q3 के आंकड़े एक प्रीकर्सर होंगे सेकंड हाफ के लिए, और जो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस, जो गवर्नमेंट केपेक्स हैं, जो प्राइवेट केपेक्स आने की उम्मीद है, अलॉन्ग विथ रेट कट्स जो लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट्स में होंगे सेकंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में, वहां से फ्लोज टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स एंड विद इन इमर्जिंग मार्केट्स टुवर्ड्स इंडिया आने की पूरी उम्मीद है, अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी इन डोमेस्टिक रिटेल फ्लोज दैट वी हैव सीन। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिकली स्ट्रक्चरली स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। रिस्क फैक्टर्स ग्लोबल साइड से आ सकते हैं, इधर रिलेटेड टू जियो पॉलिटिकल इश्यूज, क्रूड स्पाइक्स और अदरवाइज, बट मुझे लगता है आई थिंक 2024 में अर्निंग्स और एक मार्केट की जो एक स्टेडी स्टेट मूवमेंट है अर्निंग्स को लेके, ये ठीक ठाक रहेगी। जी, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स को ध्यान दें तो अपने यहाँ क्या आपको रिस्क नहीं लगता किसी भी तरह का, ना इकोनॉमिक ना पॉलिटिकल? सो दो चीजें आई थिंक, ऑब्वियसली एक आउटसाइड रिस्क हमेशा रहती है, बट स्टेट इलेक्शंस के जैसे मैंडेट हुए हैं, एक पॉलिटिकल विल ऐसे बन रही है कि शायद सेंटर में भी जो एग्जिस्टिंग सरकार है ये बरकरार रहेगी, और जो सरकार की रणनीतियां हैं ये बरकरार रहेंगी, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, केपेक्स, आत्मनिर्भरता, विच मीन्स अ लॉट ऑफ स्कोप गिवन ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए डोमेस्टिक सिक्लिकल जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे जो एक जोर दिया जाएगा दैट विल प्रोबेबली कंटिन्यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट्स मान के चल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अलोंग विथ रिफॉर्म मेजर्स और जो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस, ये शायद इकोनॉमी को और कॉर्पोरेट जगत को एक सहारा देंगे, and which probably will mean that Indian markets will be a little bit better placed than the rest of the world। जी, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी अगर इन सबसे प्रमुख सूचकांकों इंडेक्स को ही ध्यान दें, तो 2024 के लिए उम्मीदें कितनी रखें? कुछ लोग कह रहे हैं कि भई थोड़ी हल्की उम्मीद रखिए, कुछ लोग कह रहे हैं यूफ़ोरिया भी बन सकता है। दोनों के बीच में आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, थोड़े अभी नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे राजीव जी, वेरी फ्रैंकली रिटर्न्स, क्योंकि लास्ट ईयर एक एक्सेप्शनल ईयर था रिटर्न्स के हिसाब से, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एज वेल। काफी देश पॉलिटिकल इवेंट्स से गुजरेंगे, इंक्लूडिंग यूएस, इंडिया इटसेल्फ इन अप्रैल में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक काफी जियोपॉलिटिकल जो एक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं मार्केट्स के ऊपर, ये प्ले आउट होंगे। और जो मैं आउटसाइड रिस्क कह रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल रिस्क, आई थिंक दैट स्टिल पर्टेन्स एंड परसिस्ट्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरी चीज, एक जो रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, अगर ये रिकवरी थोड़ी डिले होती है बाय अ क्वार्टर और टू in terms of both the economic parameters as well as expectations in terms of पॉलिटिकल इवेंट्स के बाद की जो एक स्थिति बन के आती है काफी देशों में,
ये थोड़ी वॉलेटिलिटी पेश कर सकती है मार्केट्स को। तो अगर हम एक उम्मीद लगाएं एज अ थंब रूल इन टर्म्स ऑफ हाउ कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, एक लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट कंसेंसस ये है कि 13 से 15% के बीच में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो होनी चाहिए। अगर हम एक सिमिलर बैरोमीटर रखें इन टर्म्स ऑफ एन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स टू गेट रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स रिटर्न्स, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 12 से 15% की एक अर्निंग्स को मिरर करते हुए इंडेक्स की रिटर्न रखनी चाहिए, which probably means it should be a normalized year in terms of historical returns. जी।